साल के एंड के साथ ही मार्वल ने व्हाट इफ के सेकंड सीजन को लॉन्च कर दिया है और इसके सारे एपिसोड्स हॉटस्टार पर स्ट्रीम होंगे और इसका फर्स्ट एपिसोड आ चुका है जिसका टाइटल है व्हाट इफ नेब्यूला जॉइन द नोवा कॉर्प, यानी क्या होगा अगर नेब्यूला ज़ेंडार के प्रोटेक्टर्स नोवा कॉर्प ग्रुप को ज्वाइन कर ले। तो यह एपिसोड स्टार्ट होता है योंडू के डेथ के साथ, जिसकी बॉडी के पास आता है एक नोवा कॉर्प और वह होती है नेब्यूला। यह इवेंट एक ऐसे अल्टरनेटिव टाइमलाइन में होता है जहां पर रोनिन थैनोस के अगेंस्ट कू कर देता है और उसका कू सक्सेस भी होता है। वह थैनोस को थ्रोन से रिमूव करके उसे किल भी कर देता है और इसके साथ ही वह द ब्लैक ऑर्डर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसमें सिर्फ नेब्यूला ही बच पाती है, जिसे नोवा कॉर्प्स स्पेस से सेव करके ज़ेंडार पर ले जाते हैं और नोवा प्राइम नेब्यूला को नोवा कॉर्प का पार्ट भी बना देती है। रोनिन अब ज़ेंडार को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए नोवा प्राइम ज़ेंडार पर शील्ड जनरेटर के थ्रू एक प्रोटेक्टर शील्ड क्रिएट करती है, जिसे 50 इयर्स के लिए डिजाइन किया गया था। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट यह होता है कि सनलाइट जो ज़ेंडार पर पड़ रही थी उसे ब्लॉक कर देता है, जिससे वहां के लोग नोवा कॉर्प से नाराज हो जाते हैं और उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगते हैं। रोनिन उस शील्ड को क्रॉस नहीं कर पाता है और इस इंसिडेंट के 5 इयर्स हो जाते हैं। नेब्यूला योंडू के डेथ के इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है और उसे योंडू का एरो मिलता है, जिसमें से कुछ कोड्स प्रोजेक्ट होते हैं। नेब्यूला समझ जाती है कि यह कोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से योंडू ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया है। वह उन कोड्स को समझने के लिए हावर्ड द डक के पास उसके कसिनो में जाती है, जहां पे हम ग्रूट, ड्रैक्स और कॉर्ग को भी देखते हैं। जहां कॉर्ग और हावर्ड द डक नेब्यूला को समझाते हैं कि उन कोड्स को ज़ेंडार के कंप्यूटर मेन फ्रेम में कनेक्ट करने से प्रोटेक्टर शील्ड को डिसेबल किया जा सकता है। नेब्यूला समझ जाती है कि कोई ज़ेंडार के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। नेब्यूला उन कोड्स को इरेज करना चाहती है, जिसके लिए उसे कंप्यूटर मेन फ्रेम के पास जाना होगा, जिसके लिए उसे एक ऐसे पार्टनर की जरूरत है जिसने पहले भी ज़ेंडार कंप्यूटर मेन फ्रेम को हैक किया हो या उसे अच्छी नॉलेज हो। इसलिए वह योनरोक से हेल्प मांगने के लिए प्रिजन में जाती है और उसे प्रिजन से स्केप भी करती है। उसके बाद योनरोक नेब्यूला को ज़ेंडारियन कंप्यूटर के मेन फ्रेम के पास लेकर जाता है और नेब्यूला अपने आप को मीडिएटर बनाकर उन कोड्स को इरेज करने का सीक्वेंस शुरू करती है। तभी योनरोक एक पेन ड्राइव के थ्रू उन कोड्स को चुरा लेता है और हमें पता चलता है कि वह भी रोनिन के लिए काम करता है। वह नेब्यूला को वहीं मेन फ्रेम के पास ही डिस्ट्रॉय होने के लिए छोड़ देता है और मेन फ्रेम में ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन नेब्यूला उस ब्लास्ट को सर्वाइव कर जाती है और वह ऐसे प्लेस पर पहुंचती है जहां पर उसे नोवा प्राइम और योनरोक एक साथ मिलते हैं और यह सीक्रेट रिवील होता है कि नोवा प्राइम और नोवा कॉर्प्स भी रोनिन से मिले हुए हैं और यह प्लान नोवा प्राइम का ही था। नोवा प्राइम ने अपने ओथ को ब्रेक कर रोनिन से हाथ मिला लिया था, ताकि रोनिन जब ज़ेंडार पर इन्वेड करे तो वह अपने पोस्ट और अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए उसने नेब्यूला को भी नोवा कॉर्प्स में ज्वाइन किया था। नेब्यूला यह सब जान जाती है, इसलिए नोवा प्राइम अपने कॉर्प्समैन को नेब्यूला को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजते हैं, बट नेब्यूला किसी तरह यह अटैक भी सर्वाइव कर जाती है और हार्म होकर वह हावर्ड द डक के पास पहुंचती है, जहां पर उसे रिपेयर किया जाता है। नेब्यूला उसे ज़ेंडार को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प मांगती है, बट हावर्ड नहीं मानता। नेब्यूला उसे कहते हैं कि अगर रोनिन का इन्वेजन हुआ तो उसके कसिनो का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। वह मान जाता है। फिर नेब्यूला हावर्ड द डक और उसकी टीम के साथ नोवा प्राइम से लड़ने के लिए निकल पड़ती है और वह देखती है कि नोवा प्राइम और बाकी कॉर्प्समैन शील्ड जनरेटर को हटाने का प्रोसेस शुरू कर चुके हैं। नोवा प्राइम नेब्यूला को देखकर शॉक हो जाती है और उसे उसका साथ देने के लिए कन्विंस करती है, बट नेब्यूला अपने ओथ को ब्रेक करने से मना कर देती है। नोवा प्राइम कहती है कि उसकी जीत हुई क्योंकि उसने रोनिन के लिए प्रोटेक्शन शील्ड हटा दिया और हम देखते हैं कि रोनिन का शिप एंटर करने ही वाला होता है, तभी शील्ड क्लोज होने लगता है। हर कोई यह देखकर शॉक हो जाता है कि यह हो क्या रहा है। तभी नेब्यूला एक सीक्रेट रिवील करती है कि उसे नोवा प्राइम पर पहले से ही डाउट था, क्योंकि कई बार नोवा प्राइम नेब्यूला को अपना ओथ ब्रेक करने के लिए फोर्स कर रही थी। इसलिए उसने कंप्यूटर मेन फ्रेम के कोड्स में कुछ चेंजेस कर दिए थे, इसलिए वह शील्ड क्लोज हो रहा था। हम देखते हैं कि शील्ड क्लोज होने से रोनिन का स्पेसशिप और वह खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है और नोवा प्राइम और नेब्यूला के बीच फाइट होती है, जिसमें नेब्यूला विनर बनती है और वह प्रोटेक्शन शील्ड को हटा देती है, जिससे 5 इयर्स के बाद ज़ेंडार पर सनलाइट पड़ती है और लोग यह देखकर हैप्पी हो जाते हैं और यह एपिसोड इसी के साथ एंड हो जाता है। और इस एपिसोड में हमें कहीं भी वॉचर का अपीयरेंस नहीं मिला, मे बी आगे के एपिसोड में मिल जाए। तो यार इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।